क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़रूरी है देखना, तभी ये एक्सरसाइज 3.1 समझ में आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिग्री मेजर में दिया हुआ है, इसको रेडियन मेजर में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है रेडियन निकालने का, रेडियन इजकल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। ये 25 जो डिग्री दिया हुआ है इसको डी के जगह रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन में आर इजकल टू पाई बाई 80 राइट करेंगे एंड 25 एंड 25 5 टाइम में जाएगा, 180 36 टाइम में जाएगा। तो रेडियन आएगा 5 पाई बाई 36 के ऊपर 5 एंड पाई बचेगा, नीचे के साइड 36 बचेगा, इसीलिए रेडियन होगा 5 पाई बाई 36। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 30 डिवाइड बाय 60, तो 1 टाइम में 30 जाएगा एंड 60 2 टाइम में जाएगा, तो 1/2 होगा। -47 एंड 1/2 डिग्री लिखेंगे एंड ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करेंगे। तो 2 इंटू -47 को इंटू करेंगे एंड +1 करेंगे, -95 डिग्री अपॉन 2 होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट हुआ है। तो इसको अब रेडियन में कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। ये डिग्री में दिया हुआ है, अब तो रेडियन में राइट करेंगे पाई बाई 80 इंटू -95 अपॉन 2। 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर -95 को करेंगे तो -19 होगा एंड यहाँ पर 36 होगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो r इजकल टू यहाँ पर पाई बचा है ऊपर के साइड एंड -19 पाई एंड 36 इंटू 2 72 होगा, रेडियन में राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट 240 दिया हुआ है डिग्री में। तो सबसे पहले r इजकल टू पाई अपॉन 80 इंटू डी राइट करेंगे, पाई बाई 80 इंटू डी के जगह 240 डिग्री राइट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन आर लिखेंगे इजकल टू पाई बाई 80 इंटू डी के जगह 240 डिग्री राइट करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल एंड 18 3 टाइम में जाएगा एंड 24 4 टाइम में जाएगा। तो r इजकल टू 4 पाई अपॉन 3 होगा, ऊपर के साइड 4 पाई एंड नीचे के साइड 3 राइट हुआ है, तो रेडियन होगा r इजकल टू 4 पाई अपॉन 3।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में 520 डिग्री दिया हुआ है। 520 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन में राइट करेंगे r इजकल टू π/80 इंटू डी की जगह 520 डिग्री राइट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन r इजकल टू π/80 इंटू 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 9 टाइम में जाएगा एंड 52 26 टाइम में जाएगा, तो 26 पाई अपॉन 9 होगा। तो r इजकल टू 26 पाई अपॉन 9, रेडियन होगा 26 π/9। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measured। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट में रेडियन में दिया हुआ है, उसको डिग्री में राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 11/16 दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन डी लिखेंगे इजकल टू 180 अपॉन पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो पाई जो है 22/7 होता है, तो 1 पाई होगा तो 7/22 होगा। तो यहाँ पर 180 इंटू 7/22 राइट करेंगे इंटू 11/16। यहाँ पर रेडियन दिया हुआ है 11/16, तो यहाँ पर राइट करेंगे और जो कटने वाला है कैंसिल कर देंगे। 22 और 11 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में एंड 16 4 बार में एंड 180 45 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 होगा 8 एंड 7 इंटू 45 315 डिग्री होगा। 315 डिग्री अपॉन 8, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 315 को डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा एंड रिमाइंडर में 3 बचेगा, तो 39 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर राइट कर देंगे 39 डिग्री एंड 3 जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करेंगे तो 180 आएगा। तो इसको 8 से अगेन डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने के बाद 180 को तो 22 मिनट आएगा। तो ये 22 के ऊपर कॉमा लगाने से ये मिनट को डिनोट करता है 22 मिनट एंड अगेन 4 को सेकंड को चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 4 इंटू 60 से इंटू करेंगे तो 240 आएगा। तो 240 को अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो 240 दिया हुआ है, तो 3 टाइम में 24 जाएगा एंड 0 अगेन राइट कर देंगे, यहाँ पर 0 राइट कर देंगे। तो 8 से 24 3 टाइम में जाएगा एंड 0 को राइट कर देंगे, तो ये सेकंड में आ गया। तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। जब 30 के ऊपर डबल कॉमा लगा हुआ है तो ये सेकंड को डिनोट करता है, और 22 के ऊपर सिंगल कॉमा लगा हुआ है तो ये मिनट डिनोट करता है, और 39 के ऊपर 0 लगा हुआ है तो ये डिग्री डिनोट करता है। तो 11/16 जो दिया हुआ है रेडियन, उसको कन्वर्ट करने पर डिग्री में तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में -4 रेडियन दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में d = 180
अपॉन पाई इंटू आर राइट करेंगे, आर के जगह -4 राइट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन 180 राइट करेंगे इंटू 7/22 इंटू -4, -4 2 टाइम में जाएगा एंड 22 11 टाइम में जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो, एंड 7 इंटू 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आएगा इंटू -2, तो इसको इंटू करेंगे तो -2520 आएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 2520 को, तो ये आएगा 229 एंड रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करेंगे, 60 आएगा एंड 60 को अगेन 11 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 11 से डिवाइड होगा 60, तो 5 रिमाइंडर बचेगा एंड 5 यहाँ पर भी बचेगा, 5 मिनट होगा, तो 229 डिग्री राइट करेंगे, 229 डिग्री एंड 5 मिनट, एंड अगेन जो रिमाइंडर बचा हुआ है 5 इंटू 60 करेंगे तो 300 आएगा, तो 300 को 11 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 27 आएगा एंड रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 27 सेकेंड हो जाएगा एंड 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो 229 डिग्री राइट करेंगे, 5 मिनट 27 सेकेंड बचा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली होगा कि 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये राइट हुआ है। तो -4 जो रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, 5 पाई अपॉन 3 ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, d = 180 अपॉन पाई इंटू आर, आर के जगह 5 पाई अपॉन 3 राइट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 3, तो पाई से पाई कैंसिल एंड 3 से 180, 60 इंटू 5 होगा 300 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन 300 डिग्री होगा, जो कि 5 पाई अपॉन 3 रेडियन में दिया हुआ है, तो डिग्री में आएगा 300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 7 पाई अपॉन 6 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, d = 180 अपॉन पाई इंटू आर, आर की जगह 7 पाई अपॉन 6 एंड सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन 180 पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, 18 से 3 टाइम में एंड 0 को 0 राइट कर देंगे, एंड 7 इंटू 30 करने पर 7 3 × 21 होता है एंड 0, तो 210 डिग्री होगा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है रेडियन में 7 पाई अपॉन 6, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 210 डिग्री होगा। ए व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute through how many radian does it turn in 1 second? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है व्हील जो दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट,
1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कर रहा है व्हील, तो 360 एंड कितने रेवोल्यूशन कर रहा है 1 सेकंड में, तो 360 में 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 सेकंड में। एंड एंगल कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, जो 1 रिवॉल्यूशन में कितने एंगल कवर कर रहा है, तो 360 डिग्री एंड 2 पाई कवर कर रहा है। तो एंगल कवर इन 6 यहाँ पर था, तो 6 रिवॉल्यूशन इजकल टू 6 इंटू 2 पाई, मीन्स 1 सेकेंड में कितने रेडियन होगा, तो ये 6 इंटू 2 पाई हो जाएगा 12 पाई। 1 सेकेंड में रेडियन जो आएगा वो 12 पाई आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। एक सर्कल है एंड जो आर्क बन रहा है 22 सेंटीमीटर का बन रहा है एंड 100 सेंटीमीटर का रेडियस है ओ पॉइंट से, एंड थीटा को फाइंड करना है एंड फाइंड द डिग्री मेजर, मीन्स इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री में सॉल्यूशन राइट करना है। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन थीटा लिखेंगे एंड इजकल टू एल अपॉन आर। एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, जो ये आर्क का लेंथ होता है एल, एंड आर होता है रेडियस। तो एल क्या है 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो 22 अपॉन 100 जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो रेडियन, तो डिग्री में फाइंड करना है। डिग्री में फाइंड करने के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे, डिग्री डी से डिनोट करते हैं इजकल टू 180 अपॉन पाई इंटू आर। आर रेडियन है, आर क्या है रेडियन है, एंड इजकल टू 180 अपॉन पाई इंटू आर के जगह वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 100, जो रेडियन वाला वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, एंड पाई को राइट करेंगे 7 अपॉन 22, तो 180 7 अपॉन 22 22 100, तो 22 से 22 कैंसिल एंड 10 से 180 वाला एक जीरो कैंसिल एंड 2 से 5 टाइम में 10 कैंसिल एंड 18 को 2 से 9 टाइम में कैंसिल हो गया। तो ये 63 डिग्री अपॉन 5, 9 7 जा 63 होता है, तो 63 डिग्री अपॉन 5। तो नॉट राइट फ्रैक्शन इन डिग्री, जो फ्रैक्शन में डिग्री को राइट नहीं करते हैं, तो 5 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, एंड 12 को यहाँ राइट कर लेंगे 12 डिग्री, एंड जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3, तो 60 से इंटू कर देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 180 आएगा। तो 180 को 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, एंड और सब रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो यहीं पर रुक जाएंगे एंड 36 को राइट कर लेंगे, तो 12 डिग्री 36 मिनट होगा। जो आर्क एंड जो रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका जो एंगल बनेगा थीटा जो आएगा 12 डिग्री 36 मिनट होगा। डिग्री में आंसर चाहिए था, तो ये डिग्री में हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा 12 डिग्री 36 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन
a circle of diameter 40 centimeter, length of a chord in 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। जो सर्कल का डायमीटर दिया है वो 40 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, माइनर आर्क का लेंथ। तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन सबसे पहले भी समझाने के लिए सर्कल ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ये पूरा होगा दिया हुआ है, जो उसको रेडियस फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ ए बी एंड ओ ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रेडियस इजकल टू डायमीटर अपॉन 2। तो 40 अपॉन 2 से कैंसिल होगा तो 20 आएगा, तो जो रेडियस होगा 20, इधर से भी 20। एंड जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यह भी 60 का होगा, यह भी 60 का होगा, बट ये एंगल जहाँ ओ है वो भी 60 का होगा। तो यहाँ पर जो आर्क फाइंड करना है ए से लेके बी तक, ये एल हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू एल अपन आर होता है। तो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। ये डिग्री में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। रेडियन का फॉर्मूला होता है आर इजकल टू पाई बाई 80 इंटू डी की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे एंड पाई अपन 80, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, तो 60 डिग्री आएगा रेडियन में पाई बाई 3। एल अपन आर दिया हुआ है, तो थीटा के जगह जहाँ एंगल है वहाँ पर पाई बाई 3 राइट करेंगे रेडियन में। ये डिग्री में था, ये रेडियन में, पाई बाई 3। एल फाइंड करना है, आर्क की वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है माइनर आर्क, तो एल अपन 20 होगा एंड पाई बाई 3 होगा। तो 20 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 20 पाई अपन 3 तो इजकल टू एल, तो 20 पाई अपन 3 सेंटीमीटर आर्क की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये होगा, आंसर ये होगा 20 पाई अपन 3 सेंटीमीटर एल जो क्वेश्चन में पूछा था माइनर आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल आर्क्स of the same length subtended angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। जो सर्कल का आर्क है, आर्क दिया हुआ लेंथ वो सेम है एंड जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एंड इसमें फाइंड क्या करना है, रेडियाई जो दिया हुआ उसका रेशियो फाइंड करना है। मींस 2 सर्कल दिया हुआ है एंड दोनों सर्कल का सेम आर्क जो है लेंथ सेम है आर्क का, एंड जो फर्स्ट सर्कल का सेंटर पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंड जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर पर बना रहा है 75 डिग्री। तो फाइंड करना है रेडियाई का रेशियो। तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन लेट करेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल बी R1 एंड R2। ये सर्कल दिया हुआ है, आर्क यहाँ पर है L एंड ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पर, ये R1 एंड R1 फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल में R2 एंड R2, ये L एंड सेकेंड सर्कल। तो आर कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इजकल टू एल अपन आर। तो आर को इधर राइट साइड में ले जाएंगे और थीटा को नीचे ले जाएंगे, तो आर इजकल टू एल अपन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये जो वैल्यू होता है यहाँ पर जो आर दिया हुआ है ये वाला,
तो ये डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रेडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है R π/80 इंटू डी। आर इसमें रेडियन है एंड π/80 इंटू डी डिग्री है, ये फॉर्मूला होता है। तो 60 इंटू π/80 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, तो रेडियन में आएगा π/3, पाई ऊपर बचा है और 3 नीचे है, तो R1 = L/π/3 राइट होगा यहाँ पर थीटा की जगह, कि थीटा इसमें 60 डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किया गया है फॉर्मूला। तो R = 3L/π होगा। ऐसे ही सेकंड वाले को भी सबसे पहले 75 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 75 डिग्री 180 डिग्री, 75 जाएगा 5 टाइम में और 180 जाएगा 12 टाइम में, तो ये = 5π/12 रेडियन में आएगा। तो R2 = L/5π/12 होगा, एंड तो R2 होगा = 12L/5π ये होगा। तो अब इसको R1 एंड R2 फ्रैक्शन में करेंगे, = 3L/π 12L/5π ये होगा। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे, जैसे 3L/π एज इट इज रखेंगे एंड इसको 5π को ऊपर लिखेंगे एंड 12L को नीचे राइट करेंगे, तो L से L कैंसिल एंड 3 12 ये 1 बार में जाएगा एंड 12 4 टाइम में, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 5/4 बचेगा। R1:R2 रेशियो = 5:4 होगा। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ O से लेकर A तक 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये एक पेंडुलम है, ये अगर चक्कर लगाएगा तो ये एक सर्कल बनेगा, तो ये आर्क होगा, L आर्क होगा एंड ये रेडियस होगा। तो O से लेकर A तक ये रेडियस है एंड A B यहाँ आर्क है, तो L। तो L जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में ये आर्क दिया हुआ है, तो ये थीटा बताना है कितना होगा, और किस में बताना है, एंगल रेडियन में बताना है, ये फाइंड करना है थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, L/R होता है, थीटा = L/R होता है। तो L की जगह 10 सेंटीमीटर रखेंगे एंड R की जगह 75 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रखते हैं 10 एंड 75, ये जाएगा 10 2 टाइम में एंड ये जाएगा 15 टाइम में, 5 × 10 होता है एंड 5 × 15 75 होता है, तो रेडियन आएगा 2/15। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में थीटा = L/R राइट करेंगे एंड 15 L की जगह राइट करेंगे एंड 75 ये R दिया हुआ है, तो 15 1 जा 15 एंड 15
इंटू 575 होता है, तो रेडियन होगा 1/5 रेडियन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा इजकल टू L/R दिया हुआ है, तो 21 जाएगा, 3 इंटू 7 होता है 21, एंड 3 इंटू 25 होता है 75, तो 7/25 रेडियन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। आई होप एक्सरसाइज 3.1 का ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड मैं मिलूँगा ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम।